अस्सलाम वालेकुम। आई एम नसीबुल्ला, BMC MBBS स्टूडेंट एंड HSC स्कॉलर। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। बाकी जो हमारे पिछले लेक्चर्स रहे थे वो लीनियर इक्वेशन, फिर उसके बाद सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और बाकी उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे टू मेथड से। एक फैक्टराइजेशन मेथड जो यूज़ करते हैं उससे, और फिर दूसरा जो हमारे पास मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उससे भी हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो बेसिकली ऐसे इक्वेशन, अब एन इक्वेशन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल हो उसका जो पावर होगा वो 2 होगा, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिस तरह की ये इक्वेशन दिया गया, x² + 8x + 15 इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमारे पास जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है? 2 है। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इक्वेशन में एक जो वेरिएबल होगा उसका पावर 2 होगा, तब हम इस तरह की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लीनियर में हमने कहा कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, तो इसी तरह क्वाड्रेटिक में 2, और इसी तरह फिर क्यूबिक इक्वेशन जिसमें हमारे पास पावर 3 होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका डेफिनेशन, अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है, ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर हम a को 0 पुट करें, यानी इस तरह की इक्वेशन a 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0, लेकिन आप कह रहे हैं कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, अगर a की जगह हम 0 लगाएं या a 0 के इक्वल हो, तब हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। इफ़ a इज़ इक्वल टू 0 देन इक्वेशन बिकम लीनियर, क्योंकि जब हम a की जगह 0 पुट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0x² के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस फिर उसके बाद ये हमारे पास सिंपली bx + c इक्वल टू 0, जो हमें लास्ट में दिया भी गया ये 0x² + bx + c इज इक्वल टू 0, bx + c इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाता है जब a 0 हो जाता है इस तरह की इक्वेशन में। दूसरे पॉइंट में हमें बता रहे कि इफ़ b इज इक्वल टू 0, इफ b इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन बिकम प्योर क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास, पहले हमने कहा कि अगर a हमारे पास 0 है तो वो क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन। अब हमें कह रहे हैं कि अगर b 0 हो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाता है? प्योर क्वाड्रेटिक। किस तरह? अब ये ax² है, प्लस b की जगह हम 0 पुट आउट कर लेंगे तो 0x + c इज इक्वल टू 0। अब ax² + c इज इक्वल टू 0 मीन हमारे पास सिंपली जो एक वेरिएबल है, अब वो हमारे पास क्या रहेगा? वो स्क्वेयर, यानी उसके ऊपर पावर 2 रहेगा, और वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक। दूसरे में फिर भी हमारे पास x की पावर 1 वाला मौजूद है, तो इस वजह से उसको सिंपली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस तरह की इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब इसके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उसको सॉल्व किस तरह करते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, तो ये आप देख सकते हैं। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, एक है फैक्टरिंग यानी फैक्टराइजेशन का जो मेथड होगा, और दूसरा हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम फैक्टरिंग मेथड यानी फैक्टराइजेशन का जो मेथड होगा उसमें फैक्टर हम बनाएंगे, उस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x² + 8x + 15 इक्वल टू 0। अब इसमें आपने दो बातें याद रखनी है। अब वैसे इसके मैंने दोनों क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में वही मैंने दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास इस x² के साथ इधर कोई 2 यानी 1 से बड़ा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई भी नंबर होगा, तो उस सिचुएशन में इसके साथ जो भी नंबर होगा वो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो ये लास्ट जो सिंपली हमारे पास कॉन्स्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर हमारे पास बनेगा वो हम राइट डाउन कर लेंगे सिंपली साइड में, रफ रीड में यानी रफ अमल में, और इसके बाद ये जो मिड में हमें नंबर दिया गया 8x, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर इस तरह बनाएंगे कि अगर उसको प्लस या माइनस करके हमारे पास ये नंबर बन जाए, और उसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वही नंबर बन जाए, यह मीन सिंपली ये नंबर। अब कैसे? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब यहाँ 1 है, इस 1 को यानी x² के साथ 1 है, 1 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही 15 रह जाएगा। अब सिंपली ये x² को हम लिख लेंगे x² प्लस, अब 8x की जगह हम दो इस तरह के फैक्टर यानी इसके दो फैक्टर बनाएंगे, दो इस तरह के नंबर लिखेंगे कि अगर उसको प्लस या माइनस करके ये नंबर आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाए? 15। अब सिंपली क्या है वो 5x
प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इन दो का अगर हम प्लस करें 5x प्लस 3x, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8x, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करें यानी 5 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 15 बन जाता है। अब इसमें क्या करना है, अब सिंपली इसमें हमने सबसे पहले इसमें कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें ये x स्क्वायर है और ये 5 है, इसमें x कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास x प्लस 5 रह जाएगा। दूसरा हम इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं और इसके बाद x प्लस 5 यहाँ पे भी रह जाता है इक्वल टू 0। ओके, अब सिंपली ये जो x प्लस 3 ये जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 3, और इसके बाद जो x प्लस 3 x प्लस 5 और x प्लस 5 ये जो दो हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में एक ही बार लिख लेंगे इक्वल टू 0। ओके, अब 1 बाय 1 एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे, फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे, यानी ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरी बार हम क्या कर लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 3 उस तरफ जाके माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 5 उस तरफ जाके माइनस 5 सॉरी प्लस 5 उस तरफ जाके माइनस 5। तो ये हमारे पास आंसर क्या है, x इज इक्वल टू -5। एक बार छोटी रकम लिखेंगे फिर बड़ी। तो ये बेसिकली हमारे पास फैक्टरिंग मेथड था, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर किस तरह बनाते हैं और बाकी उसका सॉल्यूशन सेट किस तरह लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है। अब जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया कि उसमें हमारे पास जो ये वेरिएबल है वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी होगा उसके साथ कोई रकम होगा, उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी रकम आएगा बाकी मिड का उसी के मुताबिक हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 है, इस 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये जो 4 है इसको हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा 12। ओके, अब इस 12 को आपने जहन में रखना है, रफ डील में रफ अमल में, मतलब इसको इसकी जगह नहीं लिखना। अब 4y स्क्वायर को हम इसी तरह लिख लेंगे। अब ये जो मिड का नंबर है 4y, अब इसके हम दो इस तरह के फैक्टर बनाएंगे जिसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास यही वैल्यू आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। ओके, अब वो दो वैल्यू क्या हो सकते हैं, प्लस 6y माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर ये प्लस 6y माइनस 2y को अगर हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4y, और अब इसको अगर मल्टीप्लाई करिए प्लस 6y और ये माइनस 2 है, प्लस 6 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12। अब सिंपली यहाँ पे भी है प्लस 4 है, ये माइनस 3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 12 होगा, और इसके आने से भी क्या हो जाएगा माइनस 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये हमारे पास माइनस 12 आंसर आ जाएगा। अब सिंपली इसमें हम उसी तरह जो पहले किया कॉमन, अब इसमें कॉमन जो है वो 2y, यहाँ पे 2y रह जाएगा प्लस 3। ओके, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन -1 हम कॉमन ले लेंगे। ओके, और यहाँ पे 2y प्लस 3। सही। अब सिंपली जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर उसको एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये 2y -1, फिर इसके बाद ये 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब 1 बाय 1 हम इसको लिख लेंगे। अब एक बार 2y -1 इक्वल टू 0, दूसरी बार हम 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये -1 उस तरफ जाके +1, और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये +3 उस तरफ जाके -3, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये -3/2। ओके, अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन सेट, ये -3/2 और 1/2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको सॉल्व करने के मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बताया। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है आपके पास, ये थोड़ा सा लेंथी था इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन किया और मैंने कहा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसमें सिंपली
सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है उसके ऊपर जो स्क्वायर है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे एक बार क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो बनाएंगे, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पीछे हमने पढ़ा तो वो बनाएंगे, उसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब देखें, इसमें हमारे पास ये 3 इसी तरह रह गया, ये फार्मूला है, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए हमारे पास 3x है तो ए स्क्वायर यानी 3 3 9 और एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 1 1 ही रहेगा, -2ab -2 3 और हमारे पास ये क्या है 3ab 1 हमारे पास b है। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू ये सिंपली -2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6x और -2 मल्टीप्लाई -1 ये हो गया +2। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, ये 9x स्क्वायर ये +1, इसके बाद ये -2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 1 तो ये हमारे पास -6x बन जाएगा इक्वल टू -6 +2। उसके बाद इस 3 को हम 1 बाई 1 तमाम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 9 ज़ा 27x स्क्वायर प्लस 3 1 ज़ा 3 और -18x इक्वल टू -6x +2। ओके, अब इसके बाद ये जो इस साइड में है उसको एक ही साइड पे कर लेते हैं, मतलब ये जो -6 से +2 है उसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 27x स्क्वायर प्लस 3 -18x, ये -6 इस तरफ आके +6x, ये +2 इस तरह आके -2 इक्वल टू 0। ओके, फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 27x स्क्वायर ही रहेगा, ये +3 है, ये सिंपली एक बार ये -18x है, ये +6x तो ये हमारे पास -12x, फिर ये +3 ये -2 तो ये हमारे पास +1 इक्वल टू 0। उसके बाद हम ये जो दरमियान में है उसके इस तरह के फैक्टर्स बनाएंगे कि उससे हमारे पास सबसे पहले ये तो 27 जो x के साथ जिस तरह पिछले क्वेश्चन में, अब इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या बने 27 ही बनेगा। ओके, 27 बन गया। अब इसके बाद हमारे पास जो ये 27 तो बन गया, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे कि ये जो मिड में है -12x, अब इसके दो इस तरह के फैक्टर्स बनाएंगे कि जिससे हमारे पास जब हम उसको प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास यह डिजिट आ जाए, ये नंबर आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए 27। ओके, अब वो कौन सा नंबर है, अब सिंपली ये 27x स्क्वायर माइनस एक 9x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दो नंबर को जब आपस में जब हम ऐड करते हैं यानी -9 और -3, ये हमारे पास क्या बनता है -12, और जब -9 और -3 को मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 27। ओके, अब इसमें सिंपली हम कॉमन लेंगे, अब इसमें कॉमन हमारे पास क्या है इन दोनों में से 9x है, 9x और अंदर क्या रह जाएगा 3x माइनस 1। ओके, और दूसरे में हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में -1, यहाँ पे 3x और -1 ये। अब जो ब्रैकेट के जो बाहर है उसको एक बार लिख लेंगे, एक बार ये 3x माइनस 1 यानी इन दोनों के एक बार लिख लें, फिर ये 9 एक बार लिख लें, फिर ये 9x माइनस 1 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, फिर उसके बाद 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद हमारे पास 9x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब ये -1 इस तरफ जाके +1, 3x इक्वल टू +1, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3। इसी तरह ये 9x है तो 9x ये -1 इस तरफ जाके +1 और x ये इधर मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/9। तो हमारे पास सिंपली सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, एक हमारे पास 1/3, दूसरा हमारे पास 1/9, ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपली हमारे पास फैक्टरिंग मेथड कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या, यानी उसका फार्मूला क्या है, तो वो हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। किस तरह? सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। स्टार्ट में हमने मेंशन किया था कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वो हमारे पास ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे बेसिकली यानी x² के साथ जो होगा वो a कंसिडर किया जाएगा, जो x के साथ है वो b कंसिडर किया जाएगा, जो सिंपली कांस्टेंट है वो c कंसिडर किया जाएगा। तो सिंपली अगर हम लिखे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास 3 वैल्यू। अब सिंपली हम इन तमाम वैल्यू को इस फार्मूले में पुट आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -b। अब b हमारे पास क्या है? -3। ओके, ये माइनस अलग से लिख लेना है और ये b का अलग से, ये -3 है। फिर उसके बाद प्लस -3 b स्क्वेयर, b हमारे पास क्या है? -3 का स्क्वेयर। फिर -4 a हमारे पास क्या है? 1 और c हमारे पास क्या है? 2। अब उसके बाद डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास क्या है? 1। ओके, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 बन जाएगा, +3 प्लस माइनस, उसके बाद ये स्क्वेयर, -3 का स्क्वेयर रूट, ये हमारे पास 9 हो जाएगा, -8। ओके, और ये 2 1 ज़ा 2। उसके बाद इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 प्लस माइनस, ये 9 -8 1, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद x इज इक्वल टू, अब सिंपली अब 1 का स्क्वायर, अब यानी अगर इसको हम 1 का स्क्वायर लिख दे तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 के इक्वल। तो ये स्क्वायर और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट आउट हो जाएंगे। तो सिंपली 3 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली अब इसको एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और एक बार इसको माइनस में 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 3 प्लस 1 ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, और 4 जब डिवाइडेड बाई 2 हो गया तब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। ये हमारे पास आंसर। उसके बाद जब 3 - 1 ये हमारे पास 2 बाई 2, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली हमारे पास इसका आंसर, सोल्यूशन सेट इसका अगर लिखे तो हमारे पास 1 और 2 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ज़रिए मैंने क्यों सॉल्व किए। अब वो दूसरा तो सिंपल था, इसमें फार्मूला उसमें पुट आउट करना है। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं कि उसके हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन सकते। मतलब जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको कहा -3x, तो कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे उसमें हमारे पास उसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो इस वजह से फिर मजबूरन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले से हर क्वेश्चन फिर इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² -0.1x -0.4 इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अब सिंपली एक तो हम इसको ये रेशनल में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो पॉइंट है पॉइंट को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट्स का फिर उधर क्वाड्रेटिक फार्मूले जो पुट आउट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि x² माइनस, अब ये 0.1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/10, क्योंकि जब हम 1 को 10 पे डिवाइड करें तो वापस हमारे पास ये बन जाएगा 1.10x माइनस ये 0.4 है तो इसको हम 4/10, यानी डिवाइडेड, ये पॉइंट की जगह हम 1 लिख देंगे। उसके बाद जितने भी नंबर होंगे वो हम 0 लगाएंगे, इक्वल टू 0। अब सिंपली इन सब का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम हमारे पास क्या है? 10, इसके नीचे 1 है, तो ये हमारे पास 10x² माइनस, अब ये 10 1 तो ये सिंपली -x, और ये -4 इक्वल टू 0। अब ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x² -x और -4
इक्वल टू 0, क्योंकि 10 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। अब इसको हम हमारे स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है उसके मुताबिक हम ए बी सी वो निकालेंगे और उसके बाद हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट आउट करेंगे हियर। अब ए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ये 10, बी हमारे पास क्या है -1 और सी हमारे पास क्या है -4। अब सिंपली इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब x -b, अब ये -1, ओके, उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर मीन, और उसके बाद -4, ए हमारे पास क्या है 10 और सी हमारे पास क्या है -4, उसके बाद 2a, यानी 2a हमारे पास क्या है 10। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस ये 1 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस, उसके बाद ये -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा माइनस, अब ये -4 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -40, -40 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +160 बना देगा, +160। उसके बाद ये हमारे पास 2 × 20। ओके, अब सिंपली हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस हमारे पास इनको जब हम ऐड करें तो 161 डिवाइडेड बाई 20। अब इसका कोई एक्यूरेट स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं बन रहा है जिसके साथ हम इसको काट लें, तो सिंपली यही हमारे पास क्या रहेगा आंसर। इसको हम एक बार प्लस में लिख देंगे, दूसरी बार माइनस में, यानी सॉल्यूशन सेट में जब हम इसको लिखेंगे तब 1 प्लस 161 डिवाइडेड बाई 20, फिर उसके बाद 1 माइनस 120। ओके, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बेसिकली ये आपके पास क्वेश्चन थे, इसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको कराया है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी, और बाकी जो आप क्वेश्चंस है इसका आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतनी आपका इस पर ग्रिप्स रहेगा कि किस में फैक्टर बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है, किसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है, किसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो खुद ब खुद आपको पता